अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोगो बनाना सीखेंगे और आपसे सारा प्रोसेस डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा ऐसी वीडियोस और आती रहें। आप लोगों ने काफ़ी मुझे मैसेजेस किए कि सर आप लोगो डिज़ाइन बनाना सिखाएं, आप पूरा प्रोसेस बताएं फ्रॉम ए टू जी। तो देयर वी गो, मैं वीडियोस ले आया हूँ, कोशिश करूँगा इसको रेगुलर बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ब्रीफ है जो क्लाइंट ने सेंड की है लोगो डिज़ाइन बनाने के लिए। तो कंपनी का नाम है प्राइम वेब एंड दे आर इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी दैट हेल्प्स न्यू वेबसाइट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। सो वी आर लुकिंग फॉर अ रियली सिंपल लोगो यूजिंग आवर कंपनी नेम इनिशियल्स। ठीक है, उनकी जो कंपनी का नेम है उनके इनिशियल से उन्होंने लोगो कहा है कि आप डिज़ाइन करें, जो कि P और W हैं। सो वी रियली लाइक मिनिमल स्टाइल एंड वाज होपिंग टू गेट फ्यू कॉन्सेप्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। तो उनको कुछ कॉन्सेप्ट्स चाहिए जिनमें से वो सिलेक्ट कर सकें। तो जो कलर प्रेफरेंस उन्होंने बताए हैं ग्रीन और ब्लू, यानी कि उन्होंने ग्रीन या ब्लू यूज़ करने के लिए कहा है। तो उसके बाद हमने जो लोगो यूज़ करना है उन्होंने बताया कि वेब के लिए, प्रिंट के लिए और मोस्टली फॉर सोशल मीडिया बैनर्स। तो जैसे ही आपके दिमाग में नाम आता है कंपनी का, प्राइम वेब या कोई भी कंपनी नेम आता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करना शुरू करता है कि इसको कैसा लोगो चाहिए। कोशिश होती है हमारी कि हम कस्टमर से ब्रीफ या डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें उससे उगलवा लें जो वो चाहता है एज ए लोगो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बताया कि मुझे P और W से चाहिए। सो उसके बाद हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो इंटरनेट है, मार्केटिंग है एंड देन सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि प्रमोशन, तो प्रमोट करते हैं उनकी सर्विसेज को। सो ऑब्वियसली जब हम अगर सर्च करें, जैसे मार्केटिंग को सर्च करें या प्रमोशन को सर्च करें, तो एरोज दिखते हैं, यानी बार्स दिखती हैं जिसमें प्रमोशन, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इस तरह के जो ग्राफिक्स हैं वो यूज़ होते हैं मोस्टली। तो हम भी कोशिश करेंगे कि समहाउ हम कनेक्ट करें इन सिंबल्स को PW में या सिंपल PW का ही कंसेप्ट बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्केचिंग। सबसे पहले आप पेपर के ऊपर कंपनी का नाम लिख लें, उनके इनिशियल्स लिख लें जो आपको याद दिलाता रहे कि कंपनी का नाम ये है। एंड देन यू कैन आल्सो राइट कीवर्ड्स, यानी कि जो मेन कीवर्ड्स हैं, इंटरनेट मार्केटिंग और प्रमोशन और सोल्यूशन, जो इस तरह के वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिले हैं उनको भी लिख लें ताकि आपके जहन में रहे कि ये क्या चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं या स्केच कर रहे हैं, किसके रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप इंटरनेट पे भी सर्च करके उनके सिंबल्स को देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसे हैं। अगर हम मार्केटिंग लिखें और मार्केटिंग सिंबल लिखें, मार्केटिंग लोगोज लिखें, तो हमें काफ़ी किस्म के लोगोज जो हैं वो दिखाई देंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे, यानी डिफरेंट शेप्स के होंगे, और हाउ अदर डिज़ाइनर्स क्रिएटेड द लोगोज यूजिंग दिस काइंड ऑफ दिस स्पेशल कीवर्ड या वर्ड। ठीक है, तो अब हम स्केच तैयार करते हैं। मैं सिंपली P और W को पहले स्केच कर रहा हूँ। ये मैंने P तैयार किया, मैंने सोचा इसके अंदर W ऐसे लिखते हैं। देन अगेन मैंने एक P को ट्राई किया और इसके अंदर जो मार्केटिंग के बार्स होते हैं, यानी कि वो जो स्टॉक बार्स कह सकते हैं, यानी प्रोग्रेस बार शो करवाने की कोशिश की है, और प्लस उसका W सिंबल भी बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने हेक्सागोन, एक बड़ी मॉडर्न शेप है आजकल, अक्सर लोगोस हमारे हेक्सागोन की शेप में होते हैं, तो उसमें मैंने P और W को बनाने की कोशिश की है। इसी तरह मैंने कुछ और कंसेप्ट तैयार किए जिसमें कोशिश कर रहा हूँ कि P और W को इकट्ठा शो करवाया जाए। आपने इस चीज़ को ज़्यादा अपने माइंड पे सवार नहीं करना। जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है P और W के रेलिवेंट, यू हैव टू स्केच। आप उसको पेपर के ऊपर उतारते रहें। जस्ट लाइक मी, जैसे मुझे जहन में आ रहा है कि P और W ऐसा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा दिखना चाहिए, तो वो मैं पेपर के ऊपर उतारी जा रहा हूँ। उसमें से बाद में हम फाइनल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें
लगता है कि ये बेहतर होंगे इस कंपनी के लिए, देन वी विल कंटिन्यू विद Adobe Illustrator। इस कॉन्सेप्ट में मैंने P बनाया है प्लस W बनाया है और वो बार्स भी दिखाई हैं जो प्रोग्रेस बार शो करवाती हैं कि ये जो कंपनी है अब प्रमोट हो रही है या प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। सो इस तरह के भी हम यानी कि सिंबल्स को प्लस वर्ड को या लेटर्स को कंबाइन करके हम एक लोगो बना सकते हैं। एंड देन मेरे जहन में था कि मुझे एरोज भी यूज़ करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एरो भी प्रोग्रेस को शो करवाते हैं। सो मैंने कोशिश की कि W के जो लास्ट पार्ट है यानी एंडिंग पॉइंट को एरो से अगर शो करवा दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थे कुछ जो मैंने बनाए। अब इसको Adobe Illustrator में लेके जाते हैं और वहाँ पर इसको डिजिटली तैयार करते हैं, यानी कि इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आते हैं और बाकायदा इसको लोगो की लुक देते हैं। लोगो स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको कि लोगो हमेशा CMYK में ही बनाएं, सियान, मजेंटा, येलो और की ब्लैक में। तो क्योंकि ये प्रिंट होना होता है, ठीक है, इसलिए हम लोगो को हमेशा CMYK में बनाते हैं। सम टाइम होता है कि जब हम RGB में डिज़ाइन कर लेते हैं और कस्टमर्स को प्रिंट करवाता है तो कलर्स ख़राब आते हैं। इस वजह से हम हमेशा इसको CMYK में डिज़ाइन करते हैं, प्लस इसकी रेजोल्यूशन हमेशा 300 ppi या DPI रखते हैं ताकि ये हमेशा हाई रेजोल्यूशन रहे, यानी कस्टमर को अगर एक्सपोर्ट करके भी देना पड़े तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब ना हो। और अब मैं स्केच को Adobe Illustrator में लेके आता हूँ और वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं इसको प्रॉपर। सो इफ़ वी प्रेस Ctrl 2, ठीक है, अगर हम कीबोर्ड से Ctrl 2 प्रेस करें तो ये हमारी इमेज को या कोई भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं Adobe Illustrator में, उसको लॉक लगा देता है। मैं लॉक लगा रहा हूँ ताकि हमारी जो इमेज है वो बार बार मूव ना हो। तो सबसे पहले मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, ठीक है। एक हम ये तैयार करेंगे दिस वन, एंड देन ये वाला अच्छा है, और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हम ये वाला तैयार करेंगे, ठीक है। एंड देन इसको कलर करके टेक्स्ट ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इस पे काम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं जी यहाँ से रेक्टेंगल टूल और क्लिक और ड्रैग करके हम ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं। कोशिश करें कि अपनी जो लाइंस का कलर को ऐसा लें जो आपकी जो स्केच के रंग से डिफरेंट हो, ठीक है। यानी अगर आपने पेंसिल जो है ब्लैक रखी हुई थी, ये ब्लू है, तो उसके ऑपोजिट कलर लें ताकि आपको दिखे आप कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ पे रेड ले रहा हूँ इसकी लाइंस, और यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया मैंने। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए, और इसको मैंने क्लिक और ड्रैग करके राउंड कर दिया। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्जन Adobe Illustrator का वो CC 2019 है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फंक्शन जो है एजेस राउंड करने का वो 2017 से ऑनवर्ड्स आता है। अब मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल लूँगा और क्लिक और ड्रैग करके इसको मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर देता हूँ। एंड देन हम यहाँ पर क्लिक करके अगेन रेक्टेंगल टूल दूंगा, क्लिक और ड्रैग, जूम कर लें थोड़ा सा, और फिर ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर आके क्लिक और ड्रैग कर दूंगा, एंड देन Ctrl D। Ctrl D क्या करता है कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। हमने क्या किया था, अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था। क्लिक और ड्रैग करूंगा, थोड़ा सा इसका जो है लंबाई इसकी ज़्यादा कर दूंगा और यहाँ से भी इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा कर दूंगा। इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर इसको सिलेक्ट करें एंड देन इसको सिलेक्ट करें, ग्रुप कर लें Ctrl G, ठीक है जी। आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू से भी Ctrl G प्रेस करके ग्रुप कर सकते हैं और Ctrl G उसका शॉर्टकट है। अब हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, ठीक है जी। हमारा लोगो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। आपने जस्ट क्लिक और ड्रैग करके इसको साइड पे कर देना है।
और इसकी अब फिनिशिंग करते हैं। सो मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया, दोनों को यानी कि सिलेक्ट करके इसके ऊपर दोबारा क्लिक किए एंड देन अलाइन पैनल से मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब इसको और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से पाथ फाइंडर से यूनाइट का बटन क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको छोटा कर दें यहाँ से, और सिलेक्ट करके यहाँ से इन इस ग्रुप को प्लस अपने पी को जो हमने बनाया था इसको यहाँ से फ्रंट माइनस कर दें इसका, ठीक है, यानी माइनस फ्रंट, जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है वो माइनस हो जाए बैक वाले से। सो देवी को अब हम इसमें कलर करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ब्लैक कलर करता हूँ, ओके प्रेस कर दें एंड देवी को। सो एक कॉन्सेप्ट हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इट्स क्वाइट लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये एजेस राउंड है ये वाली भी हो जाए। सो मैं दोनों कोनों को सिलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और थोड़ा सा इसको राउंड कर देते हैं, देवी को। इसके अलावा अगर और थोड़ी सी विड्थ अगर बढ़ा के देखें तो कैसा लगेगा ये यहाँ पर, और इसी तरह अगर हम इसकी यहाँ से विड्थ बढ़ाएं तो वो कैसा लगेगा। हाँ, दिस लुकिंग परफेक्ट। अब हम जंप करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे, और उसके लिए मुझे चाहिए जी पॉलीगॉन टूल, और क्लिक और ड्रैग करूँगा तो हमारा पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा, या हेक्सागोन कह सकते हैं इसको। और यहाँ से मैं इसको सेट करता हूँ अपने स्केच के ऊपर, ऐसे आउटलाइन दे दें इसको, यानी कि इसका सिर्फ स्ट्रोक ऐड करें। एज यूजुअल मैं कलर इसका चेंज करूँगा ताकि मुझे दिखे, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक का विड्थ बढ़ाता हूँ। और ये वाले जो मैंने स्ट्रोक्स ऐड किए थे स्केच के दौरान, इट मीन्स कि मैंने एरिया फिल करना था। सो अब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और यहाँ से कंट्रोल एफ यानी कि पेस्ट इन फ्रंट। आप अगर एडिट पे जाएं, पेस्ट इन फ्रंट, अपने ऑब्जेक्ट को मैंने पेस्ट किया है और इसको मैं क्लिक और ड्रैग करके शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर लेकर आऊँगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और क्लिक और ड्रैग करें, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस करें और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दें। मैं ये स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। अब लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके हम एक लाइन लगाएंगे, और आई ड्रॉपर की मदद से हम इस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी इस लाइन को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे जो हमने स्ट्रोक बढ़ाया था। तो वो क्या करेगा, उसका जो अपीयरेंस है वो कैप्चर कर लेगा, यानी कॉपी कर लेगा वहाँ पे। अब सेम एक और लाइन लगाएं, ऐसे लाइन टूल लें और क्लिक और ड्रैग करके हम नीचे की तरफ इसको ले आते हैं। अब हम जितनी भी हमने यहाँ पर ये स्ट्रोक जिनके बढ़ाए हैं, यानी विड्थ हमने जिसकी बढ़ाए हैं, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और इसको एक्सपैंड कर दें और यहाँ से फिल और स्ट्रोक करें और ओके करें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और यहाँ से इन कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए क्लिक और ड्रैग करके थोड़ी सी हाइट बढ़ा दें और प्लस इसकी भी बढ़ा दें आप थोड़ी सी, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो कॉपी है, ठीक है, दोबारा लेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे एंड देन कंट्रोल एफ, और इसकी कॉपी को हम यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं बिल्कुल एंड पे, ठीक है। एंड देन आपने इसको सिलेक्ट करना है प्लस अपने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए ये 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हमारे ओवरऑल, यानी कि ये सिलेक्ट हो गया और एक ये एंड देन ये। एंड देन हमने शिफ्ट एम प्रेस करना है, ठीक है, या यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्लिक। उसके बाद हम इस वाली जो लाइन्स थी यानी जो हमने हेक्सागोन यहाँ पर कॉपी किया था उसको हम डिलीट कर देंगे। सो ओवरऑल ये P की लुक एक बन गई है, प्लस W आपको दिख रहा है, प्लस हेक्सागोन है, ठीक है। अब हमने इस एरिया को क्या करना है जी, यहाँ से
फिल करना है और इस एरिया को हमने यहाँ से माइनस करना है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करें और इसकी कॉपी लेके साइड पे रख लें। अब मैं इसको और इसको इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लूँगा कंट्रोल जी प्रेस करके, या ऑब्जेक्ट के मेन्यू में ग्रुप, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट का कलर स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लुक आ गई फिलहाल। अगर आपको लगे ये फाइनल है, यानी इस किस्म का ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनल है, तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। सो देयर वी गो विद आवर सेकंड सिंबल, सेकंड लोगो। और यहाँ से आई ड्रॉपर पिक करके मैं ब्लैक कलर पिक कर रहा हूँ। ठीक है, साइज छोटा कर रहे हैं और यहाँ पे साइड पे लगा। सो आवर सेकंड लोगो इज रेडी। बेसिकली ये पी बना रहा है, यहाँ से अगर आप देखें ये पी की शक्ल है एंड देन डब्ल्यू बना रहा है। सो और प्लस थोड़ी मॉडर्न लुक के लिए हमने हेक्सागोन में ये चीज़ बनाई है। सो अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट बनाएंगे। लाइन टूल से हमने लगाना है जी, शिफ्ट का बटन प्रेस करते एक लाइन लगाएंगे। इसके बाद आपने इसकी कॉपी लेनी है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, या आप इसकी विड्थ बढ़ा लें, यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लें। ठीक है, स्ट्रोक के पैनल से, और ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम इसकी कॉपी लेंगे एंड देन आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ऑल्ट का बटन प्रेस करके फ्लिप कर देना। तो हम यहाँ से करेंगे जी रिफ्लेक्ट टूल, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्टिकल और ओके प्रेस कर देंगे। सो ये हो गया। सेट कर लेते हैं जहाँ तक आपने अपनी इसकी W की विड्थ सेट करनी है। तो जैसे कि हमने अपने स्केच में ये P बनाया हुआ है, ठीक है, अब हमने इसको बनाना है। तो मैं कुछ करूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल लूँ और क्लिक और ड्रैग करके वो बना लूँ और इसको रोटेट कर लूँ ऐसे, और कोशिश करके इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस कर लेते एंड देन यहाँ पर क्लिक कर दिया, यानी कि मैंने अलाइन कर लिया उसको सेंटर। अलाइन सेंटर करने के बाद मैं इसने जो बॉक्स को यहाँ पर सेट करता हूँ, ठीक है, और इसकी विड्थ बढ़ा दी मैंने। अब मैंने अपने कॉर्नर्स को राउंड करना है, ठीक है, ये वाला और ये तीन कॉर्नर्स को मैंने राउंड करना है जस्ट लाइक दिस। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी हमारे पास ये वाली, इसको हम माइनस कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे जी, पहले आप अपनी शेप्स को सिलेक्ट कर लें जो भी आप माइनस करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड देन आप शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करें टूल बार से, शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट M शॉर्टकट है इसका, ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पर ये जो रेड लाइन होती है यहाँ पर क्लिक कर दें एंड देन यहाँ पर क्लिक, तो दोनों तरफ से हमने लाइन रिमूव कर दी। अब मुझे जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी थोड़ी सी मैं और इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा ओवरऑल, ठीक है, ये। So, अब मुझे ये वाली जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो रिक्वायर्ड नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से शिफ्ट M प्रेस करूँगा दोबारा, यानी शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इन लाइंस को मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर दी मैंने। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल J प्रेस किया, और इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल J। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप चाह रहे हैं कि दो एंकर पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएं, तो हम दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल J प्रेस कर देंगे। तो दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल J, और ये हमारा जो है इस शेप में लोगो आ गया। अब जैसे कि हमारे स्केच में यहाँ पर कट ऐड हुआ है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कट ऐड करें। अभी जो लोगो हमारा है बेसिकली वो लाइंस में ही है, यानी कि स्ट्रोक्स में है। तो हमारे पास ये स्ट्रोक है, देखिए यहाँ पर। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ये यहाँ पर एंकर पॉइंट क्लिक करें इस वाले पे और क्लिक को ड्रैग करके यहाँ पर ले आए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम चाह रहे हैं एक कट हो जाए ताकि ये प्रॉपर P दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी, एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करके ओके प्रेस किए एंड देन राइट क्लिक करके अनग्रुप, ठीक है, और अब लाइन टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके आप एक लाइन बना लें। शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जो आपकी लाइन है वो किसी एंगल पे जाए, यानी 45 ही एंगल पे जाए।
और जूम कर लें, ऑल्ट का बटन दोबारा प्रेस करें और यहाँ से आप अपनी लाइन को स्ट्रेट ले जाएं। ठीक है, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। अब मैं दोनों लाइंस को प्लस इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करूंगा और ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको माइनस कर दूंगा शेप को। सो देयर वी गो। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट भी रेडी है। अब मैं बाकी कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट और 2 प्रेस करूंगा अपनी इमेज को अनलॉक करने के लिए। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स लॉक होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, उसको अनलॉक करने के लिए। एंड देन अपने जो 3 सिंबल बनाए हैं उनको हम अलग अलग 3 आर्टबोर्ड पे रख देंगे। ठीक है, सो आपने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आर्टबोर्ड टूल, न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है एंड देन अगेन न्यू आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो 3 आर्टबोर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। सो डिवाइड ईच सिंबल टू 1 आर्टबोर्ड। ठीक है, ईच सिंबल, इसको पकड़ें, यहाँ पर ड्रैग कर दें, इसको यहाँ पर ड्रैग कर दें एंड देन यहाँ पर ड्रैग कर दें। डोंट फॉरगेट टू सेव द फाइल, ताकि आपका काम ज़ाया ना हो जाए। अगर लाइट चल जाए या सिस्टम किसी तरीके से बंद आ जाए तो उससे पहले आप अपनी फाइल लाजमी सेव कर लें। सो कंपनी नेम वाज प्राइम वेब और मैं यहाँ पर कंपनी का नाम पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। ये सिंबल मैंने ग्रुप कर लिया था। ठीक है जी, कंट्रोल जी प्रेस करके ये ऑब्जेक्ट के मेन्यू में ग्रुप कर लें एंड देन प्राइम वेब लिखा है। अब मेरी कोशिश है कि मैं फॉन्ट फ्री वाला हो प्लस सेंस सेरिफ हो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स ऑन गूगल, fonts.google.com, या आपके पास और भी बहुत सारी वेबसाइट जैसे dafont.com है, वन ऑफ माई फेवरेट, तो फॉन्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर रेलवे एक फॉन्ट है, मैं वो यूज़ करूँगा। थोड़ी सी लुक वैसी आ रही है इस फॉन्ट के ऊपर जैसा हमने सिंबल बनाया। सो इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको रेगुलर की बजाय मैं सेमी बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, मैं यहाँ से पैराग्राफ के पैनल से सेंटर कर रहा हूँ। अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इस सिंबल के ऊपर क्लिक किया और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं दोनों को अपने सिंबल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे कलर स्विचेस में जाते हैं और सियान देते हैं, दिस लुक्स बेटर, और यहाँ पे थोड़ा सा साइज का और फिक्स कर देते हैं। अब दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस किए, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक और ड्रैग कर दिया। रेक्टेंगल टूल लें और यहाँ पर एक बॉक्स लगा लें इसके बिल्कुल मिड में, और इसको भी कॉपी कर लें और यहाँ से आई थिंक ब्लैक ठीक है। सो मैंने क्लिक और ड्रैग किया इसका, और इसको लोगो क्लिक और ड्रैग करके ब्लू वाले रेक्टेंगल के ऊपर ले आए हैं और यहाँ से वाइट कलर मैंने दे दिया। अब आपका ऑब्जेक्ट पीछे था बैक पे, तो राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट, एंड देन अगेन इसको क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर मैं सिंबल को डबल क्लिक करके इसका कलर ब्लू पिक कर लेते हैं, एंड देन अगेन सेंटर कर लेता हूँ इसको भी और इसको भी। सो आवर फर्स्ट लोगो इज ऑलमोस्ट रेडी। और अब मैं जो बाकी दो लोगो हैं उनको भी टेक्स्ट ऐड करता हूँ उनके साथ। सो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को, तो लास्ट लोगो था और उसका मैंने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। दोबारा भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट कॉपी कर लिया और इस बार मैं अपना टेक्स्ट जो है इसके राइट पे रखूँगा और हमारा जो सिंबल होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। और इसका कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी, इस बार ग्रीन, ये कलर, और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, दिस वन इज़ बेटर, और इसके साथ प्राइम वेब लिख देते हैं। फॉन्ट सिलेक्शन बहुत मैटर करती है और आई थिंक ये फॉन्ट बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ, लेकिन चूंकि हमने अलग अलग कंसेप्ट देने तो मेरी कोशिश भी होगी कि मैं फॉन्ट्स भी थोड़े अलग अलग यूज़ करूँ ताकि कस्टमर को ये ना गिला होगा आपने एक ही फ़ॉन्ट उठा के तीनों पे लगा दिए। सो इस बार जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, माई द मोस्ट फेवरेट वन है मोंटेस्ट्रार्ट, मेरा बहुत फेवरेट फॉन्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी जो
स्पेसिंग है करेक्टर की, करेक्टर पैनल से कम करूँगा, यहाँ से -50 कर देता हूँ और आई थिंक दिस लुक्स बेटर। थोड़ा सा सिंबल हम छोटा करते हैं और इसको ग्रुप करके थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर थर्ड सिंबल, और ये बड़ा अकेला सा लग रहा है तो इसके साथ कुछ और प्ले करते हैं जी। रेक्टेंगल टूल लेते हैं, क्लिक और ड्रैग करता हूँ यहाँ पर और राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक, और कलर थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं, कलर ब्लू, और इस सिंबल को सिलेक्ट करके हम इसको वाइट कर लेते हैं। अब इनके जो कॉर्नर्स हैं, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स जो मैं राउंड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम थीम मैच कर जाए, और पी का जो है हम साइज बढ़ा देते हैं। दोनों को सिलेक्ट किए, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल को दोबारा क्लिक किया और यहाँ से लाइन पैनल से वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देता हूँ। आई थिंक दिस लुक्स बेटर। So guys, our 3 logo concepts are ready for company Prime Web. अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं एज JPG। सो फाइल के मेन्यू में जाना है, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, यहाँ से यूज़ आर्टबोर्ड, यानी कि हमने जो काम आर्टबोर्ड्स के ऊपर किया है सिर्फ वही एक्सपोर्ट हो, यानी पूरा जो आर्टबोर्ड है वही एक्सपोर्ट हो। उसके बाद ऑल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही बनाया है। इफ़ यू वांट टू पिक, मसलन अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ दूसरा निकले तो रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, सिर्फ दूसरे वाला जो आर्टबोर्ड होगा जो कि ग्रीन लोगो था, ग्रीन कलर वाला, तो वो निकलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं तीनों निकले तो हमने ऑल के ऊपर जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे एंड CMY की जगह पे RGB, क्योंकि हमने अब अपने कस्टमर को ये ईमेल में सेंड करना है तो हम यहाँ से इमेज को RGB में जो कलर मोड सेंड करेंगे। ठीक है, अगर हमने CMYK में सेंड किया तो जो हमारा ईमेल में जो इमेज प्रोसेसर लगा होता है, यानी कि जो इमेज कन्वर्टर होता है, ये कलर्स को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा मोड, तो वो बहुत कलर शार्प कर देगा। और क्वालिटी में यहाँ पर 10 कर रहा हूँ क्योंकि इतनी फाइल साइज़ बड़ा नहीं होगा, और यहाँ से आप 72 भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैवी साइज़ भेजना है तो, यानी बड़ा साइज़ भेजना है तो हम मीडियम करके ओके प्रेस कर दें। मुझे अपने वोट्स के ज़रिए बताएं कि आपको तीनों लोगों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है A, B और C। और टॉप कॉर्नर में आई का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप वोटिंग कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था स्टेप बाय स्टेप लोगो डिज़ाइन मैंने कैसे किया और ये सारा प्रोसेस आपको दिखाया है। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आई नो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल जो स्टेप बाय स्टेप है वो नहीं है मेरे चैनल पे, कोशिश करूँगा मैं भी बनाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ये ऐसी वीडियोस कंटिन्यू करूँ कि ना, यानी बेस्ड ऑन क्लाइंट ब्रीफ मैं काम करके दिखाऊं लोगों को, यानी आप लोगों को, कि नहीं। यानी समटाइम हम लोगो बनाएंगे, समटाइम हम फ्लायर्स, बैनर्स, इस तरह की जो वीडियोस हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी क्लाइंट्स को डील करने में, यानी क्लाइंट्स के लिए काम करने में काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।